मैं हूं अब्दुल सलाम कादरी और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उमरिया जिले के पाली विकासखंड के दूरस्थ गांव मालाचुआ, शाहपुर, रौंगढ़, ब्लॉक पडरी, खोलखमहरा और बंधवावारा में जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन कार्य के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी के तहत शाहपुर में राजस्व अधिकारियों और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में अतिरिक्त कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम, जेएसडब्ल्यू कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज रस्तोगी, प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीण इस सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय रोजगार, भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा, पर्यावरण संरक्षण और सिंचाई के लिए पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर अपनी मांगें रखीं। जेएसडब्ल्यू कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग कंपनी के कार्य के अनुकूल नहीं होंगे, उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं के लिए स्वसहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्थानीय उपार्जन से प्राप्त महुआ, लड्डू, चिक्की आदि के निर्माण की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर भी कंपनी ने ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। खदान से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल कर खेतों तक पहुंचाने और सोलर पैनल से बिजली उपलब्ध कराकर सोलर पंप के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है। अतिरिक्त कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खदान परियोजना के तहत प्रभावित गांवों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता दी जाए और उचित मुआवजा एवं रोजगार के अवसर दिए जाएं। यह जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें उठी मांगों पर अमल भी किया जाना चाहिए। जन सुनवाई के दौरान उठी मांगों पर प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अब देखना यह होगा कि इन वादों को जमीन पर कब और कैसे उतारा जाता है। देखते हैं किस तरह से डेवलपमेंट इन छह गाँव के बीच में करने की कार्य योजना है, जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आम जनता जो यहाँ की सिविलियन है, ट्राइबल जनजाति समुदाय है, इस तरह से उनको आगे बढ़ाने होंगे। नहीं, तो जैसे मैं पहले भी बताया था, ये क्या है, कोयले की खदान है और कोयले की खदान का काम होगा यहाँ पे, जो अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लोकल लोगों के फ़ायदे के लिए। तो अगर आप उसमें देखें तो एजुकेशन है, फिर उसके बाद में हेल्थ केयर है, लाइवलीहुड है जो आजीविका लोगों को प्रदान करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक हेल्प ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप बना के उनका लेडीज़ के साथ में हम सपोर्ट करेंगे। हमारा फोकस एरिया उसमें रहता है। तो इस एरिया के अंदर में एक तरीके से कंपनी को बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये थोड़ा ट्राइबल एरिया है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो डेवलपमेंट का यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। तो एक तरीके से हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भैया हम इसको कंट्रीब्यूट कर सके, और पूरे इंडिया के अंदर में जेएसडब्ल्यू करता रहा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। मैं अभी एक मेरे भाईजन से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज आप जितनी खेती करते हैं, एक भी खेत हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो खेती होती है, मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोडक्टिविटी हम उसको 1.5 to 2 टाइम्स करते हैं, तो साल में वो जितनी उसकी उपज होती है वो 1.5 to डबल हो जाए, तो उसके ऊपर में काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, डिटेल प्रोग्राम बनेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, कलेक्टर साहब से डिस्कस करके और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे। धरातल में कब तक ये कार्य योजना आपकी सफल? ये अभी इसमें हमारा जो गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है उसमें करीब 3 साल और है, तो 3 साल के बाद में 2.5 से 3 साल में हमारा माइनिंग का काम शुरू होगा। आज जो शाहपुरा में अपना लोक सुनवाई है, वो अपना जेएसडब्ल्यू जो जिंदल कंपनी है, वो एक्चुअल में सीमेंट वर्क के नाम से पहले जानी जाती थी। अब अपना कोल में उनको भारत सरकार द्वारा आवंटित हुआ है, तो इसमें 6 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 763 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज लोक सुनवाई हुई है
और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको लेखबद्ध किया गया है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है। स्थानीय लोगों की क्या कुछ मुख्य मांगे थी? मुख्य मांग तो आज जो है रोजगार का था, और कोल माइंस खुलने से पानी की स्तर कम हो जाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी था, और जो मुआवजा राशि जो मिलेगी वो कितना मिलेगी ये मुद्दा था। और सभी को लिखित में हमने ले लिया है, और उनका जो लेखबद्ध किया गया है उसको शासन को भेजेंगे, और जो भी माइक में बोले हैं सहमति असहमति उसको भी हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। वहाँ से स्वीकृति, वो छानबीन समिति होती है उसके समक्ष प्रस्तुत होगी, और उसके हफ्ता 15 दिन में वो वहाँ से रिपोर्ट आएगी। जो ग्राम पंचायत के संबंधित जो 6 गांव के ग्राम पंचायत है वहाँ रखी जाएगी। जनपद पंचायत के सीओ साहब के पास रहेगी, जिला पंचायत में रहेगी, कलेक्ट्रेट में रहेगी। तो उसका जो आएगी उसको हम चस्पा करेंगे, फिर उसमें गवर्नमेंट विचार करेगी।